वेलकम टू पिक्सेल्स एंड बियॉन्ड। और आज हमारी अनरियल इंजन फॉर बिगिनर सीरीज की क्लास 9 है। हम में से अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये लेवल ब्लूप्रिंट किस इस्तेमाल में आता है, इसे कैसे यूज किया जा सकता है। एक्चुअली बात यह है कि लेवल ब्लूप्रिंट रियल टाइम मोशन ग्राफिक्स में, वर्चुअल प्रोडक्शन में, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्राफिक्स में या तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जाता या बहुत कम यूज किया जाता है। उसकी वजह यह है कि इसका स्कोप लोकल स्कोप होता है, यानी जो कुछ मैं लेवल ब्लूप्रिंट से ऑटोमेट करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल तक महदूद रहेगा। यानी मैं उस लॉजिक को स्टूडियो सी में, स्टूडियो ए में, किसी और ग्राफिक्स में या किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या जो कुछ हम लेवल ब्लूप्रिंट में करते हैं वो हम एक्टर ब्लूप्रिंट में कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक्टर ब्लूप्रिंट का स्कोप ग्लोबल होता है, पूरे प्रोजेक्ट में रहता है। अगर आप चाहें तो उसको एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए लेवल ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल बहुत कम या बिल्कुल नहीं किया जाता। लेकिन सिर्फ आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आइए चले सीखते हैं लेवल ब्लूप्रिंट रियल टाइम मोशन ग्राफिक्स के लिए। तो यहाँ मेरे पास इस वर्चुअल स्टूडियो में कुछ एक्टर्स हैं। जैसा कि ये एक एपिक गेम्स का लोगो, हम शुरू करते हैं यहाँ से, क्लिक करते हैं इस आइकन पे और ओपन करते हैं लेवल ब्लूप्रिंट। हर लेवल का अपना एक अलग लेवल ब्लूप्रिंट होता है। जब आप लेवल ब्लूप्रिंट स्टार्ट करते हैं तो आपको ये दो इवेंट्स मिलते हैं। एक इवेंट टिक होता है जो किसी भी टास्क को कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है टिक्स पे, यूं कह लें आसान अल्फाज में कि फ्रेम बाय फ्रेम एग्जीक्यूट करता रहता है। एक इवेंट बिगिन प्ले होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप अपने लेवल को स्टार्ट करेंगे, अपने गेम को प्ले करेंगे, अपने वर्चुअल स्टूडियो को लॉन्च करेंगे, तो ये एक दफा सारी लॉजिक ट्रिगर कर देगा, एक साथ, सिर्फ एक दफा जब आप स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं इवेंट बिगिन प्ले का। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैं इस लोगो की एक इनिशियल पोजीशन सेट करूंगा उस वक्त कि जब मैं इस प्ले आइकन पे क्लिक करूं। मैं इस लोगो को सिलेक्ट करता हूं, यहां से यहां आते हैं, राइट क्लिक करते हैं। आपने देखा कि क्रिएट रेफरेंस टू एपिक गेम्स लोगो यहां पर मौजूद है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने कहा कि सेट लोकेशन। आपने सर्च किया कॉन्टेक्ट मेन्यू में और यहां आपको मिल गया सेट एक्टर लोकेशन, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इवेंट बिगिन प्ले के साथ। जेड एक्सिस के ऊपर मैंने कहा जी मुझे 150 चाहिए, यानी मैं इसको हाइट देना चाहता हूं 150 की। मैं सिर्फ कंपाइल करूंगा, यहां आऊंगा, इस पर क्लिक करते हैं, प्ले करते हैं और देखते हैं कि इसको वन, आपने देखा कि 00 इसकी पोजीशन हो गई और इसकी हाइट इस वक्त क्या है, 150। हम वापस आते हैं, यहां पर हम इसको 250 कर देते हैं, कंपाइल, वापस बाहर आते हैं यहाँ पर, और मैं इस वक्त डिज़ाइन टाइम में हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। मैं जब लॉन्च करूँगा तो मैं देखता हूँ कि जी ये इस वक्त इसकी जेड पे हाइट 250 है, एक्स और वाई 00। तो किसी भी चीज को इनिशियलाइज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं इसकी। हम यहाँ आते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं और हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मुझे लोकेशन नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों को रोटेट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो कंटिन्यूअस रोटेशन के अंदर रहे। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इवेंट टिक का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं यहां पर आता हूं, सबसे पहले इसकी अपनी रोटेशन लेते हैं, गेट रोटेशन के साथ, ऐसे ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली ऐड करेगा। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद मैं यहां पर इसको दोबारा से क्लिक करके ड्रैग करता हूं और मैं कहता हूं सेट करो रोटेशन, सेट एक्टर रोटेशन, ये। तो जी गेट रोटेशन एंड देन सेट रोटेशन। गेट रोटेशन क्यों, कि जैसा है वहीं से स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर हूं और इसकी रोटेशन कुछ ऐसे है, तो ये इसकी इनिशियल रोटेशन होगी। ऐसे है, ये इसकी इनिशियल रोटेशन होगी, या ऐसे। तो इसलिए गेट रोटेशन
इसकी इनिशियल रोटेशन ले लेगा एक्स वाई और जेड के ऊपर, और जब सेट रोटेशन करूंगा तो ये उसकी फाइनल रोटेशन होगी। मैं यहां पर आता हूं और मैं कहता हूं कि जी इवेंट टिक का इस्तेमाल करना है और मुझे सिर्फ जेड रोटेट करना है, लेकिन यहां तो एक कंबाइंड वैल्यू नजर आ रही है जिसमें एक्स वाई और जी तीनों मौजूद है। तो कैसे इसे सेपरेट किया जाए, कैसे इस एक्स वाई जी को ब्रेक किया जाए, हम ट्राई करते हैं यहां से इसको, यहां आते हैं और करते हैं मेक रोटेटर। ये मेक रोटेटर एक्स वाई और जी को 3 डिफरेंट फ्लोट में डिवाइड कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे सिर्फ z कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूं, मैं यहां पर आता हूं और मैं इसको भी ब्रेक कर देता हूं ब्रेक रोटेटर में। x मुझे सेम रखना है, y मुझे सेम रखना है, लेकिन z के ऊपर मैं चाहता हूं कि ये अपनी एक कंटिन्यूअस रोटेशन स्टार्ट करे। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं z को बाहर निकालता हूं, यहां से क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, 2 दफा प्लस एंटर कीजिए, आपको इंक्रीमेंट फ्लोट मिलेगा। आप फ्लोट लीजिए और z पे कनेक्ट कर दीजिए, यानी z में 1 का इंक्रीमेंट करें और z के साथ इसको कनेक्ट कर दे, यानी जो भी कुछ यहां से आएगा उसमें 1 वैल्यू ऐड होगी और वो फाइनल में चली जाएगी। यहां ऊपर लेकर आए इसको, इसे ऐसे कनेक्ट करें और इसे इवेंट टिक के साथ कनेक्ट कर दें। अब हर टिक पे, यूं कह लीजिए आसान अल्फाज में, हर फ्रेम के ऊपर ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हम कंपाइल करते हैं, बाहर आते हैं, प्ले करते हैं और ये देखिए, अब ये लोगो जहां भी चाहे आप ले जाके रख दीजिए। जब आप अपने लेवल को स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट को किसी भी कंट्रोल एप्लीकेशन से लॉन्च करेंगे, तो आपको ये कंटिन्यू लूप मिलेगा। इस वक्त ये क्लॉकवाइज रोटेशन में है, यानी हम पॉजिटिव वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज ऐड करके इसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूं, माइनस माइनस, डिक्रीमेंट फ्लो, दोबारा से सेम कनेक्शंस, इसे कनेक्ट करें, इसे कनेक्ट करें, कंपाइल करें, हिट प्ले, और अब काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल थी कि किस तरीके से आप जो है वो कुछ लूप्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं, कुछ पोजीशन सेट कर सकते हैं जैसे ही आप अपने वर्चुअल सेट को लॉन्च करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं कि इससे और क्या किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक स्पॉटलाइट है, ये हम एक लेवल सीक्वेंस ऐड करते हैं। आपके सामने एक टाइमलाइन ओपन हो जाएगी। इस टाइमलाइन में हम इस स्पॉटलाइट को आउटलाइनर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये यहां पर मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी, कलर, ये सब चीजें यहां पर। मैं इसमें ट्रांसफॉर्म भी ऐड कर देता हूं क्योंकि मैं इस स्पॉटलाइट को एनिमेट करना चाहता हूं। ठीक है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन हम रखते हैं कुछ ऐसे और इस पे एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम इसको यहां लेकर आते हैं, थोड़ा सा और आगे, यहां, और हम एक की फ्रेम और ऐड कर देते हैं। अपनी टाइमलाइन को यहां फिनिश करते हैं, प्ले करते हैं, और अगर मैं इसको लूप बनाना चाहूं तो फर्स्ट की फ्रेम को मैं वापस यहां ला के रखते हैं। ऑल्ट प्रेस करें, की फ्रेम सेलेक्ट करें और ड्रैग करें तो उसकी एक कॉपी निकलती है। दोबारा प्ले करके देखते हैं, ये कुछ यूं और थोड़ा सा फास्ट, ये वापस जाएगा और फिर ये वापस आएगा। मगर इसको लूप बनाने के लिए और इसको ट्रिगर करने के लिए हम यूज करेंगे लेवल ब्लूप्रिंट्स। ठीक है, मैं अपनी टाइमलाइन को सेव करता हूं, सीक्वेंस को सेव करके क्लोज कर दीजिए। जब आप कोई भी सीक्वेंस ऐड करते हैं तो वो आउटलाइनर में आपको नजर आता है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये मौजूद है। इसे ट्रैक करके ऊपर लाएं, देखिए ये आइकन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अपने लेवल ब्लूप्रिंट में वापस आया और अब राइट क्लिक करें, इसका रेफरेंस लें। लेवल ब्लूप्रिंट में किसी भी एग्जिस्टिंग एक्टर का रेफरेंस लेना बहुत आसान होता है। आपने उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, उसका रेफरेंस ले लिया और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ। जब आप प्ले टाइप करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर, प्ले रिवर्स, प्ले लूपिंग, प्ले सीक्वेंस। मैं इसको प्ले लूप करता हूँ और प्ले लूप करने के बाद मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर नंबर डिफाइन कर सकते हैं कितना लूप करना है। -1 का मतलब हुआ इनफिनिट लूप। मैं इसे कंपाइल करता हूँ, सेव करता हूँ, वापस आते हैं, हिट प्ले और देखते हैं क्या होगा। आप देख सकते हैं कि एक इनफिनिट लूप स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, एनिमेट करने के लिए आप लेवल ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे काम एक्टर ब्लूप्रिंट पे हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लेवल ब्लूप्रिंट का और इसे बहुत ज़्यादा क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता। अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं, अपने इस लेसन को एंड करते हैं और इंतज़ार कीजिए अगले लेसन का।